नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कानून वापसी के लिए शुरू हुआ यह आंदोलन किसानों को किसान बना गया। बहुत मुमकिन है कि यह पहचान जल्दी ही चुनावी राजनीति में हिंदू बनाम मुसलमान, अपनी अपनी जाति, अपने अपने खाप और अलग अलग संगठनों और उनके नेताओं के वर्चस्व की लड़ाई में बिखर जाएगा। लेकिन इस एक साल के दौरान किसानों ने उस पहचान को जी भरकर जिया है जिसे किसान कहते हैं। जो पहचान बेहद रस्मी और उबाऊ हो गई थी कि ये हमारे अन्नदाता हैं, विधाता हैं। किसानों ने देख लिया कि सत्ता और नेता उन्हें जरूरत के हिसाब से अन्नदाता कहते हैं और जब जरूरत खत्म होती है उसी अन्नदाता को आतंकवादी भी कहते हैं। एक ऐसे दौर में जब आंदोलनों का मजाक उड़ाया जाने लगा था, किसान आंदोलन ने सभी आंदोलनों को गंभीरता प्रदान की है। आपको याद नहीं होगा, लेकिन याद दिला दे रहा हूं। साल था 2015 का, महीना था जुलाई और अगस्त। जिन लोगों को सुरक्षा कर्मी धकिया रहे हैं वो भारतीय सेना के रिटायर्ड अफसर और कर्मचारी हैं। इनके साथ भी वही बर्ताव हुआ जो 6 साल बाद किसानों के साथ हुआ। आप देख रहे हैं कि जंतर मंतर पर कैसे इनके तंबू उखाड़ दिए गए और बैनर पोस्टरों को फाड़ दिया गया। इस दौरान सरकार की बेरुखी से आहत होकर पूर्व सैनिकों ने करीब 22,000 मेडल राष्ट्रपति को लौटा दिए, जो आज तक वापस नहीं लिए उन्हीं के पास है। 15 जून 2015 से पूर्व सैनिकों ने जंतर मंतर पर अनशन शुरू किया था। क्रमिक भूख हड़ताल के जरिए भारतीय सेना के ये अधिकारी 1 रैंक 1 पेंशन लागू किए जाने की मांग करते रहे। करीब 146 दिनों के बाद 7 नवंबर 2015 को सरकार ने आदेश निकाला। इस तरह से 1 रैंक 1 पेंशन की मांग का समाधान मान लिया गया। लेकिन रिटायर्ड मेजर जनरल सतबीर सिंह का कहना है कि उनका आंदोलन आज भी चल रहा है और 2357 दिन हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई है, जिसकी सुनवाई इसी 30 नवंबर को होनी है। 1 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी विसंगतियां हैं वो बातचीत से उसका समाधान सरकार निकाले। लेकिन मेजर जनरल सतबीर सिंह का कहना है कि आज तक बातचीत नहीं हुई। यह याद इसलिए दिला रहा हूं कि व्हाट्सएप में यह मीम देखा जिसमें लिखा है कि मैं सिपाही हूं और किसानों से खुद को अलग कर रहा हूं। अंग्रेजी में है, मैं अपने देश को ब्लैकमेल नहीं करता। इस तरह का मैसेज व्हाट्सएप की दुनिया में चुपके चुपके जो भी फॉरवर्ड कर रहे हैं वो सेना के इन अधिकारियों के बयान को सुन लें। जहाँ तक सिक्योरिटी का लेवल है, जहाँ एक सैनिक रहता है, हम बेशक आज रिटायर्ड हैं बट हमारे अंदर वही अनुशासन है। और जहाँ एक सैनिक है, अगर वहाँ भी उसके ऊपर भी शक है तो फिर आई थिंक उसका आगे क्या होगा। सैनिकों के साथ भी उस समय वही हुआ जो 6 साल बाद किसानों के साथ हुआ। 1 रैंक 1 पेंशन का मामला सुलझा हुआ घोषित करने के बाद भी अटका हुआ है। अगर आप जून 2015 से नवंबर 2015 तक का ही समय जोड़ लें तो सैनिकों को भी 5 महीने टिककर आंदोलन करना पड़ा था, जिसके लिए खुद प्रधानमंत्री 15 सितंबर 2013 को रिवाड़ी की रैली में वादा करके आए थे। अभी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद किसान आंदोलन को चले जाने की नसीहत देने वाले मेजर जनरल सतबीर सिंह से बात कर सकते हैं। वे भी सेना में अधिकारी रहे हैं। आज किसान आंदोलन के 1 साल हो गए। सौरभ ने किसान नक्षत्र सिंह से मुलाकात की, जो 1 साल से सिंघू बॉर्डर पर टिके हैं। आंदोलन ही उनका घर है और इस घर में ही उनका आंदोलन है। मेरा उतना प्यार घर में नहीं होता जितना मेरा ये प्यार लोग कबूलते हैं। मैं इनका प्यार कबूलता हूँ, मैं इनके चरणों की तोड़ा। जरूर सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी पर फिर भी हम डोले नहीं। गर्मी में तूफान भी चले, हवा भी चली, हमारे टेंट उड़ गए थे बाहर और तरपाल जो टाटपत्री है वो भी उड़ गए थे और ट्रालियों में पानी घुस जाता था और रात को सोने की जगह नहीं मिलती थी। कैसे सोते थे फिर? हाँ जी, वो थोड़ी थोड़ी जगह जहाँ बची रहती थी उसको ठीक करके वहाँ पर ऐसे ही बैठ के सोच नहीं हुए कभी कि नहीं आप बहुत बारिश हो गई? हाँ। और तमाम लोग बीच में वापस भी चले गए थे। जो चले गए पर हम नहीं जाएंगे, हम तो मरने के लिए आए। मैं तो कसम खाली परमेश्वर का कि मेरे मालिक है, मेरे मालिक जब तक ये कानून हमारे वापस नहीं होते हम जाएंगे नहीं, जब तक हमारा पूरा स्टैंप ला के राष्ट्रपति के दस्तखत नहीं होते। यह कोई साधारण लड़ाई नहीं है। इस लड़ाई से 1 साल के दौरान किसान आंदोलन ने यही हासिल किया है कि पहले के ऐसे आंदोलन याद आते हैं कि किसान आंदोलन जैसा हुआ था या नहीं, और आगे के आंदोलनों के समय याद किया जाएगा कि किसान आंदोलन जैसा हो रहा है या नहीं।
किसान आंदोलन दूसरे आंदोलनों का भी आंदोलन है। उन्हीं का दिया हुआ यकीन है कि आज सरकारी कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन की व्यवस्था लागू हो जाएगी और बैंक के कर्मचारियों का हौसला बढ़ गया है कि निजीकरण वे रोक सकते हैं। We oppose privatization. इस बस में सवार ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन के सदस्य कोलकाता और मुंबई से दिल्ली की तरफ निकले। 26 नवंबर को शुरू हुई यह बस यात्रा अकेली नहीं है, बल्कि इस तरह से कई और जगहों से बसों में भरकर बैंक अधिकारी 30 नवंबर को दिल्ली पहुंच रहे हैं। रास्तों में बैंक के कर्मचारी इनका स्वागत करते हैं, भाषण होता है और निश्चय को दोहराया जाता है। किसान आंदोलन ने सबका खोया हुआ आत्मविश्वास वापस किया है कि आज के हिंदुस्तान में निजीकरण और खुले बाजार के नाम पर बोले जा रहे झूठ का मुकाबला किया जा सकता है। किसान आंदोलन का असर बैंकर्स एसोसिएशन की प्रेस रिलीज में भी दिख रहा है। इसमें आम आदमी से संवाद दिखता है कि क्यों ये अधिकारी सरकारी बैंकों के निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। इसमें आंकड़े दिए गए हैं कि बैंकों के निजीकरण के बाद SC, ST, OBC के लिए अवसर और आरक्षण खत्म हो जाएगा। 2018 में बैंक के कर्मचारियों की संख्या 8,44,000 थी, जो मार्च 2021 में 7,70,000 रह गई। 1947 से 1955 के बीच बैंकों के विफल होने के 361 मामले सामने आए थे, जिनमें लोगों के पैसे डूब गए। यही कारण था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना पड़ा। इसलिए निजीकरण सही नहीं है, इनका कहना है। हर आंदोलन के खिलाफ धारणाएं बनाई जाती हैं, लेकिन किसान आंदोलन ने अब तक के ज्ञात इतिहास में धारणाओं का सबसे बेहतर तरीके से मुकाबला किया। सिटीजन फॉर इंफॉर्मेशन रेजिलियंस के इंटेलिजेंस डायरेक्टर बेंजामिन स्ट्रिक की आज ही छपी रिपोर्ट आप देख सकते हैं। बेंजामिन को डिजिटल इन्वेस्टिगेटर कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह लोगों को बांटने की कोशिश हुई और किसने की होगी, ये आप समझ सकते हैं। बेंजामिन ने बताया है कि किस तरह सिमरन कौर, गुंजन कौर, सनप्रीत कौर और जस्मीन कौर जैसे पंजाबी और सिख नामों का इस्तेमाल कर नकली अकाउंट खोले गए। लोगों को यकीन हो सके इसके लिए पंजाब के कलाकारों और संगीतकारों के चेहरे और नाम का भी इस्तेमाल हुआ। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अकाउंट खोले गए। नकली अकाउंट वाले खुद को असली सिख बताते रहे और आंदोलन में शामिल किसानों को नकली सिख, किसानों को आतंकवादी और खालिस्तानी बताया गया और भारतीय सेना से जुड़ी सामग्री बनाकर खुद को देशभक्त बताते रहे। कई ट्वीट को विदेशों में काफी लाइक्स और रीट्वीट मिले हैं, ये जरूर अंकिल होंगे। किसानों ने प्रोपेगेंडा के आतंक का भूत उतार दिया है। वे आहत ही नहीं हुए कि हम वतनों के बीच पोस्टर लेकर खड़ा रहना पड़ता है कि किसान आतंकवादी नहीं है, बल्कि उन्होंने मुकाबला किया। वे सोशल मीडिया और गोदी मीडिया के हमले के भय से आजाद हो गए। गोदी मीडिया ने पहले ही दिन किसानों को आतंकवादी, देशद्रोही कहना शुरू कर दिया था। किसानों ने बिना किसी हिंसा के गोदी मीडिया को अपने बीच से बाहर कर दिया। पोस्टर टांग दिया कि गोदी मीडिया वापस जाओ, हमें कवर मत करो। जिस मीडिया को हजारों करोड़ रुपए का विज्ञापन मिलता है, उस मीडिया की साख किसानों के बीच 2 कौड़ी की नहीं रह गई। किसान आंदोलन ने अपना ट्विटर हैंडल बनाया, इसके बीच लोगों ने अखबार निकाले, यूट्यूब चैनल बनाया। भारत के इतिहास में यह पहला आंदोलन है जो मीडिया के बगैर मीडिया से लड़ते हुए 1 साल चला है। इसकी जगह किसान आपस में आंदोलन को लेकर बातें करने लगे, एक दूसरे के लिए मीडिया बन गए।